नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, भारत की जनजातियां। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक से आर्मी के पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले मैं आपको इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर दिखा देता हूं, किस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। तो ये जो आप पेपर देख रहे हैं, ये है कुमाऊं रेजिमेंट का सोल्जर जीडी का ये पेपर है, सेंटर रानीखेत का ओरिजिनल पेपर है। इसका अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं जूम कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे तो इसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, जनजाति टॉपिक से। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से धौलाधार पर्वतमाला की मशहूर जनजाति का नाम बताओ। ऑप्शन आपको दे रखे हैं गद्दी, ऑप्शन बी अबोर, ऑप्शन सी लेप्चा, ऑप्शन डी थारू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, धौलाधार पर्वतमाला। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है गद्दी। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की जनजातियां। जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए वो सभी भी डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन संभावित हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो भारत की जनजातियां, पहला फैक्ट हमारे सामने है कि भारतीय संविधान में जनजातियों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंदर है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 366-25 में भारत की जनजातियों का उल्लेख है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की जनजातियों का उल्लेख है। तो आपका आंसर रहेगा अनुच्छेद 366-25 में। नेक्स्ट, कि जनजातीय विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में लगभग कितनी जनजातियां पाई जाती हैं। तो भारत में लगभग 550 जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, अगला फैक्ट क्या बोलता है कि भारत की जो जनजातियां हैं ये संपूर्ण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो भारत की जनसंख्या का 8.6% भारत की जनजातीय जनसंख्या है। ठीक है, अगला फैक्ट हमारे सामने है कि सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। अगर प्रतिशत के रूप में आपसे पूछता है तो आपका आंसर रहेगा मिजोरम। सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो है मिजोरम में, और जनजाति जनसंख्या वाला सबसे अधिक वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। अगला फैक्ट हमारे सामने है कि भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड आपका राइट आंसर रहेगा। अगर गोंड आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको ऑप्शन में मिलेगा भील। आपको क्या करना है? भील करना है। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट फैक्ट हमारे सामने है कि टूडा जनजाति कहां पर निवास करती है। क्वेश्चन आपके पेपर में, आर्मी जीडी के पेपर में पूछा गया था कि टूडा जनजाति मूलतः कहां निवास करती है। तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नीलगिरी की पहाड़ियों में मुख्यतः कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो आपका आंसर रहेगा टूडा जनजाति। नेक्स्ट, सोमपेन जनजाति कहां पर पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निकोबार द्वीप समूह में मुख्यतः कौन सी जनजाति पाई जाती है। आपका आंसर रहेगा सोमपेन। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोमपेन जनजाति का निवास स्थान मुख्यतः कहां है। तो निकोबार द्वीप समूह आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारे सामने कि मिथन त्योहार नागा जनजाति कहां पर पाई जाती है? नागालैंड में नागा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मिथन त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो आपका आंसर रहेगा नागा जनजाति द्वारा। एक और इंपोर्टेंट है कि जो थारू जनजाति है ये दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है। थारू जनजाति दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है। तो आपका आंसर रहेगा थारू जनजाति। नेक्स्ट, संथाली जनजाति के लोग पुजारी को क्या बोलते हैं? नायक बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संथाली जनजाति के लोग पुजारी को क्या कहते हैं। तो आपका आंसर रहेगा नायक। नेक्स्ट हमारे सामने है कि राजस्थान की जो ग्रासिया जनजाति है ये नाच गाकर अपनी जीविका कमाते हैं या चलाते हैं। तो आपसे और आर्मी के पेपर में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था, जीडी या ट्रेडमैन के पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि राजस्थान की कौन सी जनजाति है जो नाच गाकर अपना जीवन व्यतीत करती है। तो आपका आंसर रहेगा ग्रासिया जनजाति। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रासिया जनजाति मुख्यतः कहां पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट, आदिवासियों के मसीहा किसे कहा जाता है? आदिवासियों के मसीहा किसे कहा जाता है? ठक्कर बाबा को, डॉक्टर अमृतलाल ठक्कर को कहा जाता है। नेक्स्ट, आदिवासियों का प्रमुख पर्व सरहुल
चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आदिवासियों का प्रमुख पर्व सरहुल कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर रहेगा चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत आने वाली सबसे पहली प्रजाति समूह कौन सा है? निग्रो। और अंत में आने वाला प्रजाति समूह कौन सा है? नोर्डिक है। भारत में आने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह है निग्रो और अंत में आने वाला नोर्डिक है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पर हमने डिस्कस कर लिया जो भी जनजातियों से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट है, आपको याद होना जरूरी है कि भारत में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां, अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे वो भी डिस्कस कर लिया। अब ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपोर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। तो जम्मू कश्मीर की कौन सी जनजाति है? बकरवाल। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बकरवाल जनजाति मुख्यतः कहां पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। लद्दाख में कौन सी जनजाति पाई जाती है? चंपा। हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है? गद्दी। जो मैंने आपको इंडियन आर्मी के ओरिजिनल पेपर में दिखाया कि धौलाधार पर्वत, कौन सा पर्वत था? धौलाधार पर्वतमाला। तो धौलाधार पर्वतमाला में मुख्यतः कौन सी जनजाति निवास करती है? गद्दी जनजाति। और धौलाधार पर्वतमाला कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश की मुख्य जनजाति है गद्दी। मेघालय, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गारो खासी जयंतिया, ये पहाड़ियां भी है और यहां पर जो पहाड़ियों पर निवास करने वाली जनजाति हैं उनको बोलते हैं गारो खासी जयंतिया जनजाति। तो गारो खासी जयंतिया ये जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मेघालय में। और एक इसी के साथ याद रखना है मिकिर जनजाति भी मेघालय में पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश की मुख्यतः जनजाति कौन सी है? मिसमी और डबला अरुणाचल प्रदेश के हैं। असम की मुख्य जनजाति कौन सी है? वोडो। कौन सी? वोडो। सिक्किम की डिस्कस कर लेते हैं, लेपचा और लिंबू सिक्किम में। राजस्थान की मुख्य जनजाति है मीणा, सांसी, भील, बंजारा। त्रिपुरा की मुख्य जनजाति है रियांग या त्रिपुरी। और तमिलनाडु की, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तमिलनाडु टोडकोटा या टोडा। तो टोडा मुख्यतः नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है, टोडा जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाती है। लक्षद्वीप की जनजाति है वासी। लक्षद्वीप में कौन सी है? वासी। तो एक बार फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 366 में उल्लेख है जनजातियों का। भारत में लगभग 550 जनजाति पाई जाती है। जनजाति जनसंख्या है, ये संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना है? 8.6% है। कितना है? 8.6% है। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि प्रतिशत के रूप में कौन सा है? मिजोरम सबसे अधिक है। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। ऑप्शन में ना मिले तो आपको मिलेगा भील। आगे हमने डिस्कस किया कि टोडा जनजाति मुख्यतः कहां पर पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों, तमिलनाडु में। टोडा जनजाति किस राज्य की मुख्य जनजाति है? तमिलनाडु की। सोम्पे जनजाति कहां पर पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह में। मिथन त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? नागा जनजाति द्वारा। थारू जनजाति दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है। संथाली जनजाति के लोग पुजारी को क्या बोलते हैं? नायक बोलते हैं। आगे हमने डिस्कस किया कि राजस्थान की एक जनजाति है ग्रासिया, जो नाच गाकर अपना जीवन व्यतीत करती है। आदिवासियों के मसीहा किसे कहा जाता है? ठक्कर बाबा को। और आदिवासियों का प्रमुख पर्व सरहुल कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। भारत आने वाले सबसे पहला प्रजाति समूह कौन सा है? निग्रो। और अंतिम कौन सा है? नोर्डिक है। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि राजस्थान की जो प्रमुख जनजाति है वो कौन सी? हमने डिस्कस किया था ग्रासिया याद रखना है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि भारत में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां, जिसमें जम्मू कश्मीर में बकरवाल पाई जाती है, लद्दाख में चंपा, गद्दी, हिमाचल प्रदेश के धौलाधार पर्वतमाला पर, मेघालय में गारो खासी जयंतिया और मिकिर, अरुणाचल प्रदेश में मिसमी और डबला, असम में हमने डिस्कस किया वोडो जनजाति। और इसके बाद हमने डिस्कस किया सिक्किम में लेपचा लिंबू, राजस्थान की मीणा, सांसी, भील और बंजारा, त्रिपुरा की रियांग और त्रिपुरी, तमिलनाडु की मोस्ट इंपोर्टेंट टोडा और टोडकोटा, लक्षद्वीप की वासी। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया भारत की जनजाति, इससे बनने वाले सभी के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस करवा दिए हैं। इंडियन आर्मी के कई पेपर मैंने देखे हैं जिनमें इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा भाई? कमेंट करके जरूर बताओगे। बहुत ही कम समय में
मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाया, तो सेशन को भाई जाते जाते लाइक कर दें और सेशन को आर्मी की तैयारी करने वाले भाइयों को शेयर जरूर कर देना है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 7300133100, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी, आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। उम्मीद करता हूं भाई आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सेशन को जाते जाते शेयर जरूर करना है, क्योंकि आपका शेयर और आपकी जो कमेंट है वही हमें मोटिवेट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं भाई सभी के सभी भाई सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।